नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि RIBI 2019 का है। ये तो फ्रेंड्स सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया 21 से ये स्टार्टिंग हुआ है। Which of the following statement is not correct? ऑप्शन में दिया गया है चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज ए हेरिडिटरी फैक्टर, चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स, बोथ नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम सब कुछ यहाँ पर समझेंगे। देख सकते हो चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, तो ये सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज ए हेरिडिटरी फैक्टर। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यहाँ पर हम हेरिडिटरी फैक्टर नहीं बोल सकते, ये आपका जो कि सोशल फैक्टर और फिर यहाँ पर जो कि आपका रहेगा एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। केवल यहाँ पर हेरिडिटरी फैक्टर यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका ये इनकरेक्ट है। चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट जो है नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेचर यहाँ पर आपको जो कि रिलेट करता है जो कि हेरिडिटरी, और नर्चर आपका जो कि एनवायरनमेंट को रिलेट करता है जो कि हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट जो दोनों जो कि इन्फ्लुएंस होता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए जो कि सबसे जो कि मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिक्टर है, ऑप्शन में दिया गया है इनहेरिटेड फैक्टर, एथनिक ओरिजिन, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, सेल्फ कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर जो कि आपका अनरिलायबल जो कि है एथनिक ओरिजिन यहाँ पर सबसे मोस्ट अनरिलायबल फैक्टर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द बेस्ट अप्रोच ऑफ असेसिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। असेसिंग जो कि आपका रहेगा असेसिंग सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर कौन सा हो सकता है, जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास के अंदर, मतलब जब आप पढ़ा रहे हो उसी समय आपको एसेस करना है जो कि स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है एंड ऑफ द क्लास के अंत में, एंड ऑफ द यूनिट के एंड में, एंड ऑफ द टर्म जो कि आपका एंटर आपका बोर्ड एग्जाम, जो भी एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर एसेस करना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अप्रोच फॉर द एसेसिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जो कि ड्यूरिंग द क्लास के अंदर में ही आपको असेसमेंट करना है। तो असेसमेंट का यहाँ पर हम बात करें तो फ्रेंड्स आपका समेटिव असेसमेंट आपका रहेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो समेटिव असेसमेंट जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका फाइनल एग्जामिनेशन को इंडिकेट करता है समेटिव असेसमेंट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आपका मतलब बीच बीच में जो भी एग्जाम किया था यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो कि आप डायग्नोस कर सकते हो स्टूडेंट्स को कौन से एरिया में उसका वीकनेस है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे अच्छा होता है फ्रेंड, जो कि समेटिव असेसमेंट केवल यहाँ पर हम देखेंगे तो अचीवमेंट के लिए यहाँ पर किया जाता है समेटिव असेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यहाँ पर कौन सा है, जैसे कि ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन चैट, विकी एंड ब्लॉग। यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है ऑनलाइन चैट, जो कि लाइव चैट को यहाँ पर हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को किस लिए एस्टेब्लिश्ड किया गया है, मेंटेनिंग फिजिकल रिसोर्सेज, इंश्योरिंग पेरेंटल पार्टनरशिप, सुपरविजन बाय मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग द हेड टीचर। ओके, यहाँ पर आपका जो कि सही आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा, सुपरविजन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सुपरविजन करने के लिए जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इफ बैक बेंचर्स क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास व्हाट शुड ए टीचर डू। क्लास में जो कि बैक बेंचर जो है डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है आस्क देम क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉप टीचिंग एंड आस्क देम टू लीव द क्लास, जो कि टीचिंग को आपको स्टॉप करना है और उनको बोलना है कि क्लास से बाहर जाइए। नेक्स्ट है मूव नियर टू देम एंड कंटिन्यू टीचिंग, उनके पास जाकर पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है मेक देम सीट इन द फ्रंट, उनको जो कि फ्रंट बेंच में यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर बोलना चाहिए। ओके, जो कि यहाँ पर एक टीचर के लिए सही होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, मेक देम सीट इन द फ्रंट बेंच में यहाँ पर जो कि बैठने के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे
Which of the following is not an implication of Right to Education Act 2009? 2009 के हिसाब से जो कि कौन सा जो कि ऑप्शन से हिसाब से इम्प्लीकेशन नहीं किया गया है? ऑप्शन में है 25% एडमिशन इन द प्राइवेट स्कूल्स फॉर डिप्रेव्ड चिल्ड्रन, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन इन द स्कूल्स। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्रेस्क्राइब पीपल टीचर रेशियो, प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू एवरी स्कूल। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो कि सही आंसर आपका यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यहाँ पर सही हो सकता है, जो कि प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू एवरी स्कूल, जो कि ये इम्प्लीकेशन नहीं किया गया है शायद। आपके हिसाब से आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको चेक करके और इसका आंसर जो कि कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर ए स्टूडेंट्स नॉट इंटरेक्टिंग विद द अदर इन द क्लास। एक जो कि स्टूडेंट्स एक चाइल्ड के लिए कौन सा जो कि फैक्टर हो सकता है जो कि क्लासरूम में जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रहा है अदर स्टूडेंट्स के साथ क्लास में। ऑप्शन में जो है जो कि सुपेरियोरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेक ऑफ केयर फॉर एनीथिंग, लेक ऑफ सोशल स्किल, लेक ऑफ इमोशनल स्किल। ओके, यहाँ पर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये 3 आपका सही आंसर रहेगा, सोशल स्किल, जो कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में उसका जो कि प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो कि लैकिंग कर रहा है, इसलिए जो है अदर स्टूडेंट्स के लिए अदर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर शो द फिजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल इन द स्कूल। ओके, कौन सा रजिस्टर यहाँ पर शो करता है कि फिजिकल रिसोर्सेस को जो कि लिखा जाता है, कौन सा रजिस्टर में? ओके, ऑप्शन में है स्टॉक रजिस्टर, इशू रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, एसेशन रजिस्टर। ओके, फिजिकल रिसोर्सेस जो कि अवेलेबल होता है फ्रेंड्स, ये स्टॉक रजिस्टर में सब कुछ लिखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो कि राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, स्टॉक रजिस्टर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन द क्लासरूम। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है जो कि आप क्लासरूम में जब भी पढ़ा रहे हो? ऑप्शन में है स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास रेगुलरली, क्लासरूम डिसिप्लिन इज मेंटेन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स जो कि है क्लासरूम में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना, इसका आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, इफ़ यू स्पॉट ए स्टूडेंट कमिंग रेगुलरली लेट फॉर द क्लासेस देन यू शुड। एक टीचर के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट जो है रेगुलरली लेट आ रहा है क्लासरूम में, तो ऑप्शन में है पनिश द स्टूडेंट्स को पनिश करना चाहिए, सेंड देम हर बैक होम, उनको घर जाने के लिए यहाँ पर बोल देना चाहिए। नेक्स्ट है इग्नोर द स्टूडेंट्स फॉर दिस बिहेवियर, उसका इस बिहेवियर से जो को आपको इग्नोर करना चाहिए उस बिहेवियर को। नेक्स्ट है ट्राई टू नो द रीज़न फॉर बीइंग लेट। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि उसका रीज़न को आपको पता लगाना होगा किस लिए ये लेट आ रहा है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्कूल एजुकेशन। ओके, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन का जो कि बात किया गया, जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है फॉर द स्कूल एजुकेशन के लिए? ऑप्शन में है इग्नो, NIOS, CBSE, NCERT। ओके, या इसका जो कि आपका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका आपका जो कि फुल फॉर्म होता है NIOS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा, ए न्यू टीचर टू स्टार्ट विथ विल हैव टू। एक न्यू टीचर को उसका कार्य जो है शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? जैसे कि एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास, एस्टेब्लिश रैपर विद द स्टूडेंट्स, गिव ए लेक्चर ऑन डू और नॉट डू, डोंट। नेक्स्ट है टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज और हर क्वालिफिकेशन। ओके, एक टीचर को जो कि एक न्यू टीचर को यहाँ पर जो कि क्या बोलना चाहिए, जैसे कि क्या करना चाहिए? इसका जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि एस्टैब्लिश रैपर विद द स्टूडेंट्स के साथ जो कि रिलेशन को यहाँ पर बनाना चाहिए फ्रेंड्स। इसका जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट टुगेदर इन ए ग्रुप टू परफॉर्म
ए डिस्क्राइब स्टूडेंट्स लर्निंग टास्क। ओके, यहाँ पर जो कि ग्रुप में यहाँ पर लर्निंग हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन में है कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। एच ए टीचर इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर ए क्वेश्चन पोस्ट बाय ए स्टूडेंट्स इन योर क्लास यू शुड। एक स्टूडेंट्स जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर आप आंसर नहीं दे पाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आस्क ए काउंटर क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। एक काउंटर क्वेश्चन उसी स्टूडेंट्स को पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है इग्नोर द क्वेश्चन एंड प्रोसीड योर टीचिंग। उसका क्वेश्चन को जो कि इग्नोर करके जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट जो है से यू विल रीड एंड डिस्कस नेक्स्ट डे। ओके, उसको बोलना चाहिए कि उसका जो कि आंसर है यहाँ पर हम डिस्कस करके नेक्स्ट डे में यहाँ पर हम देंगे, ऐसे बोलना चाहिए। नेक्स्ट जो है ट्राई टू गिव सम आंसर, किसी मतलब जैसे तैसे करके कुछ आंसर यहाँ पर देना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा से यू विल रीड एंड डिस्कस नेक्स्ट डे। ओके, उसी क्वेश्चन का जो आंसर है हम पढ़ के जो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में यहाँ पर बोलना चाहिए फ्रेंड्स। आपको पता नहीं है तो उस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो कि एक बैरियर नहीं है, क्लासरूम में जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें जो कि आपका रहेगा कम्युनिकेशन आपका जो भी हो रहा है यहाँ पर कौन सा एक बैरियर नहीं है। जैसे कि नॉइज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, जो कि स्टूडेंट्स है यहाँ पर नॉइज कर रहे हैं तो ये हो सकता है जो कि बैरियर हो सकता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, टीचर का जो कि है किसी भी पार्ट में यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट जो है आउटसाइड द नॉइज डिस्टर्बिंग द क्लासरूम, आउटसाइड में नॉइज हो रहा है और यहाँ पर क्लासरूम के अंदर भी सब कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ये भी हो सकता है जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक बैरियर। नेक्स्ट है लैक ऑफ द लीडरशिप वर्किंग, तो ये ऑप्शन आपका बच रहा है तो यहाँ पर आपका जो कि सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स लैक ऑफ द लीडरशिप वर्किंग, तो ये आपका एक बैरियर नहीं है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को जो कि है होमवर्क दिया जाता है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, इसका कारण क्या है? ऑप्शन में है टू प्रमोट सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने के लिए, टू फैसिलिटेट एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, टू चेक देयर प्रोग्रेस, उसका प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, टू अप्लाई देयर क्लासरूम लर्निंग। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि टू प्रमोट सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो कि होमवर्क यहाँ पर दिया जाता है फ्रेंड्स, इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है व्हाइल मेमोराइजिंग ए पोएम, जब एक पोएम को मेमोराइजिंग आप कर रहे हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन इट्स रिटेंशन, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हेल्पफुल हो सकता है क्या है? जैसे कि रीडिंग एंड रिसाइटेशन, लिसनिंग टू रिसाइटेशन, डिस्कस विथ पीयर्स, कंपेयरिंग विथ अनदर पोएम। ओके, यहाँ पर आपका जो कि सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि रीडिंग एंड रिसाइटेशन से आप अच्छे से मेमोराइजिंग कर सकते हो किसी भी पोएम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एबिलिटी ऑफ रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम। ओके, आप जब यहाँ पर आपके यहाँ पर पढ़ रहे हो और कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हो तो ये किसका रिजल्ट है? जैसे कि गाइडेड रीडिंग का रिजल्ट है, रीडिंग लाउड, अनस्ट्रक्चर्ड साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी में जो है 4 में जो है तो टीचर रीडिंग टू द क्लास। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आप रीडिंग भी कर पा रहे हो और कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पर कर पा रहे हो, और यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 होगा, द टीचर रीडिंग टू द क्लास। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ वुड यू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ओके, क्लासरूम में जो कि चिल्ड्रंस को इंक्लूजन करने के लिए प्रमोट करना, तो आप यहाँ पर कैसे प्रमोट कर सकते हो? ऑप्शन में जो है अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस नीड, चिल्ड्रन को क्या चाहिए उनको वहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाए तो यहाँ पर जो कि चिल्ड्रंस को आप प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेग्रीगेट द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट करके
तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सेग्रीगेट यहाँ पर नहीं होगा, हैव डिफरेंट करिकुलर, तो यहाँ पर भी डिफरेंट नहीं होगा, एसेंड सेपरेट टीचर्स टू टीच, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कि है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1 होगा। अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस नीड, चिल्ड्रन को क्या चाहिए उनको आप मतलब अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो आप समझ पाते हो, तो जो कि आप ऐसे सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूजन कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो क्लासरूम में आने के लिए। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन दी क्लासरूम इज टू। ओके, क्लासरूम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स को, उसका प्राइमरी पर्पज क्या है। ऑप्शन में है गिव डायरेक्शन टू द लर्नर, लर्नर को एक डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट है मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एंश्योर स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, तो लर्निंग यहाँ पर जो भी लर्निंग हो रहा है इन्वॉल्वमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स के को। नेक्स्ट है एनेबल स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है जो कि एंश्योर स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन दी लर्निंग, लर्निंग में जो भी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर हम बोलेंगे तो मोटिवेशन के लिए भी जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज बेस्ट जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। ओके, टीचिंग एड यहाँ पर किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम देखेंगे ऑप्शन जो है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन दी क्लासरूम, क्लासरूम में जो कि स्टूडेंट्स का अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर टीचिंग एड यूज किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट जो है मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। ओके, ऑप्टिमाइजिंग लर्नर आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर आपका रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 से। आप बोल सकते हो फ्रेंड्स इसका कमेंट सेक्शन में क्या आंसर हो सकता है, जो कि अट्रैक्टिंग भी यहाँ पर करने के लिए और इफेक्टिव एंगेजमेंट यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुइटेबल फॉर हेल्पिंग शाय स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ओके, सबसे जो कि यहाँ पर जो कि सुइटेबल नहीं है एक शाय स्टूडेंट्स के लिए, हेल्पफुल नहीं है, जैसे कि डिस्कशन मेथड में ये हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट, लेक्चर और रोल प्ले। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेक्चर में यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर मेथड में जो कि है टीचर जो है यहाँ पर एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पैसिव होता है। तो यहाँ पर एक शाय स्टूडेंट्स के लिए तो ये पैसिव यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, सुइटेबल नहीं है जो कि लेक्चर मेथड फ्रेंड्स। जो कि रोल प्ले मेथड यहाँ पर है ग्रुप प्रोजेक्ट में, जो कि टीचर्स है सभी को यहाँ पर जो कि इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है सभी स्टूडेंट्स को, जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखेंगे तो एक शायद स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। डिस्कशन में, ग्रुप प्रोजेक्ट, रोल प्ले में, लेक्चर मेथड में ये नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर टीचर्स इफेक्टिवनेस, सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है जो कि एक टीचर्स इफेक्टिवनेस के लिए। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द क्लास, क्लासरूम में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहना। अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो भी लर्निंग का जो कि आउटकम है उनको अटेंड करना। पंक्चुअलिटी एंड द सिंसियरिटी। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो भी उसको लर्निंग आउटकम जो भी उसका जो कि ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पर अटेंड करना, इसका आपका सही आंसर रहेगा टीचर इफेक्टिवनेस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कि क्लासरूम में यहाँ पर हाँ कैसे यहाँ पर चिल्ड्रंस जो कि कंसिस्ट है, मतलब चिल्ड्रंस का यहाँ पर टाइप यहाँ पर बोला गया, जैसे कि विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है हु आर डिसेबल एंड चिल्ड्रंस हु आर नॉट डिसएडवांटेज। ऑप्शन 4 में जो है हु आर डिसएडवांटेज एंड चिल्ड्रंस हु आर नॉट डिसेबल। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज एंड डिसएडवांटेजेस, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट जो है टू अचीव द डिजायर सक्सेस फॉर ए गिवन टास्क इन टीचिंग वन मस्ट हैव। हाँ, यहाँ पर कौन सा जो कि सक्सेस के लिए एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो कि एक टीचर के पास यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड,
एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी इसका आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू हेल्प ए ब्राइट स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग। ओके, सबसे बेस्ट यहाँ पर हेल्प क्या हो सकता है जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए। टीच देम सेपरेटली, उसको जो कि सेपरेटली यहाँ पर पढ़ाना। आस्क देयर पेरेंट्स टू गिव देम कोचिंग, कोचिंग के लिए उसका जो कि पेरेंट्स को बोलना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एडवांस लेवल लर्निंग मटेरियल, उसको जो है एडवांस लेवल जो कि लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। ऑप्शन डी में जो है अलाउ देम टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ना है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कि ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए आपका सही आंसर जो होने वाला ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, अलाउ देम टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट के हिसाब से उसको अलाउ करना है, जो भी उसको पढ़ना है उसको हेल्प करना है एक ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है ए डिसएडवांटेज चाइल्ड चेंजेस फॉर सक्सेस इन स्कूल इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द चाइल्ड इज, एक जो है डिसएडवांटेज चाइल्ड के लिए जो कि उसका सक्सेस यहाँ पर जो कि मैक्सिमम होता है इन द स्कूल में। तो व्हेन द चाइल्ड जैसे कि टॉट सेपरेटली, उसी चाइल्ड को सेपरेटली यहाँ पर पढ़ाने से। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड वोकेशनल ट्रेनिंग विद ऑल अदर चाइल्ड। नेक्स्ट है ट्रीटेड लाइक एनी अदर चाइल्ड, फैसिलिटेट टू नो हिज हर पोटेंशियल। ओके, उसका जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो राइट आंसर जो होने वाला है से ऑप्शन नंबर 4 होगा, जैसे कि फैसिलिटेट टू नो हिज और हर पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल को मतलब बढ़ाना यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा, उसका पोटेंशियल को जानना। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज। ओके, सबसे मोस्ट जो कि पावरफुल फैक्टर क्या है जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए, जैसे कि ऑप्शन में है स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस, टीचर कॉम्पिटेंस, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि टीचर कॉम्पिटेंस के लिए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचर कॉम्पिटेंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग इफेक्टिव एज ए टीचर इफ ही और सी, एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चांसेस यहाँ पर हम देखेंगे तो एक इफेक्टिव टीचर में, जैसे कि बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ टीचर, जो कि एक टीचर जो है टीचर का फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो इफेक्टिव टीचर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हैज हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो इफेक्टिव टीचर है। नेक्स्ट है इट्स वेरी फ्रेंडली एंड lenient टू द स्टूडेंट्स, जो वेरी फ्रेंडली होता है स्टूडेंट्स के साथ और lenient होता है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है को रिलेट टू द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, कैन रिलेट टू द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का नीड्स और कंसर्न को रिलेट कर पा रहे तो ये इफेक्टिव टीचर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था सेशन जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर था RI BEd का। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अलग एक सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।